वीडियो में मूल लॉजिक गेटों का संयोजन पढ़ते हैं। मूल लॉजिक गेटों के संयोजन से हम लोग अन्य लॉजिक गेट और अन्य लॉजिक परिपथ का निर्माण कर सकते हैं। तो मूल लॉजिक गेटों का संयोजन हम लोग पढ़ते हैं। तो मूल लॉजिक गेट तीन होते हैं, ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। इन तीनों गेटों के संयोजन से हम लोग और लॉजिक गेट और लॉजिक परिपथ बना सकते हैं। तो हम लोग मुख्यतः तीन संयोजन पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉर गेट। नॉर गेट पढ़ते हैं। तो नॉर गेट आर और नॉट गेट को मिलकर बनता है। आर और नॉट गेट को जब हम लोग मिला लेते हैं तो नॉर गेट बनता है। तो आर और नॉर गेट के लिए जो प्रतीक होता है, लॉजिक प्रतीक, उसको समझते हैं हम लोग। तो लॉजिक प्रतीक के लिए पहले हम लोग आर गेट, इस तरह से आर गेट को बनाते हैं। ये आर गेट हो गया। इसमें दो इनपुट दिखाते हैं, ए और बी, और उसके बाद इसका जो इनपुट होता है, आउटपुट होता है वाई डैश कर लीजिए। यह नॉट गेट के लिए इनपुट का कार्य करता है। तो नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होता है, ये नॉट गेट बन गया। और इस तरह से हम लोग वाई, तो इसका जो लॉजिक प्रतीक है, इनके दोनों के संयोग से जो लॉजिक प्रतीक बनता है वो इस तरह से बनाया जाता है। इसका जो नॉट गेट का ये जो सर्किल है वो यहाँ बना दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो मिलता है इसको नॉर गेट कहा जाता है, या नॉर गेट। ए बी और ये वाई, ये है नॉर गेट का लॉजिक प्रतीक। अब इसकी जो सत्यता सारणी है, इसका जो बूलियन व्यंजक देखते हैं, बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक होता है जो निवेशी और निर्गत सिग्नलों के सभी संभव मानों को संभव मान प्राप्त कराता है। तो बूलियन व्यंजक जो होता है वो y इक्वल होता है a और b बार। ये इसका बूलियन व्यंजक है। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है a प्लस b बार, और a और पढ़ा जाता है प्लस को a और b बार। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं, सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल जिसको बोलते हैं, सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी में हमारे पास यहाँ a आ जाता है, यहाँ b आ जाएगा, और यहाँ पर y इक्वल आ जाएगा a प्लस b बार। तो जब a0 b0 तो यहाँ से 0 मिलेगा, और 0 का जब हम आउटपुट देखेंगे तो 1 मिल जाएगा, बार लगा देंगे। वैसे तो और में 0 मिलेगा, और 0 जब नॉट से पास होगा तो विपरीत मिलता है, दूसरा चर मिलता है 1। इसी तरह से 1 0 1 आता है, और 1 का बार हो जाएगा 0। इसी तरह से 0 और 1, इसका भी 1 आता है, और 1 का बार हो जाएगा 0 यहाँ पर, और एक आ जाएगा 1 1, और यहाँ से 1 1 का 1 आता, और 1 जब आउटपुट मिलता है नॉट गेट से तो 0 मिलता है। तो ये है नॉर गेट के लॉजिक प्रतीक, बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी। इसी तरह से अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं नैंड गेट। तो ये हो गया आपका नॉर गेट। ये आर और नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है। दूसरा है आपका नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। तो एंड गेट और नॉट गेट को मिलाकर नैंड गेट प्राप्त होता है। तो इसके प्रतीक के लिए हम लोग इसमें नॉट गेट है, एंड गेट, तो ये A और B इनपुट हो गए, A B, और ये जो इसका जो आउटपुट मिलता है वह
नॉट गेट के लिए ये एंड गेट हो गया और ये यहाँ पर ये नॉट गेट हो गया और यहाँ पर हम लोगों को जो आउटपुट मिलता है वो y हो जाता है और इनके संयोग से जो नैंड गेट का जो लॉजिक प्रतीक होता है वह एंड गेट में यहाँ पर नॉट गेट का सर्किल लगा दिया जाता है तो ये नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक मिल जाता है ए बी। ये नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक है, ये नैंड NAND नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक। अब इसकी बुलियन व्यंजक इसका देख लेते हैं क्या होता है। बुलियन व्यंजक, तो बुलियन व्यंजक यहाँ से हम लोगों का जो एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है उसी के ऊपर बार लगा दिया जाता है ए एंड बी बार। ए एंड बी बार जो होता है वो नैंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है। अब इसकी सत्यता सारणी देख लेते हैं। सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, तो सत्यता सारणी में हम लोग ए इनपुट बी इनपुट और वाई आउटपुट बनाएंगे। वाई इक्वल हो जाएगा ए एंड बी बार इस तरह से। तो जब ए 0 बी 0 तो ए 0 बी 0 तो 0 मिलता है और 0 का जो आउटपुट मिलेगा 0 और जब नॉट गेट से आउटपुट मिलेगा तो 1 हो जाएगा तो 0 0 1 हो जाता है इस तरह से। यहाँ पर जब ए 1 होता है बी 0 होता है तो हमारे पास यहाँ पर 0 मिलता है एंड गेट का आउटपुट और जब नॉट गेट से पास होता है तो 1 हो जाता है। इसी तरह से 0 और 1 तो इसका फिर से 0 मिलता है और जब नॉट गेट से पास होता है तो फिर 1 मिल जाता है और जब A1 B1 तो यहाँ पर 1 मिलता है नॉट गेट से, जब पास होता है तो यहाँ पर 0 मिलता है। इस प्रकार ये कहलाती है नैंड गेट की सत्यता सारणी। ये नैंड गेट की सत्यता सारणी। तो इस तरह से हम लोग नॉट गेट और आर गेट से नॉट गेट प्राप्त करते हैं और नॉट गेट और एंड गेट से नॉट गेट नैंड गेट प्राप्त करते हैं। अब हम लोग तीसरा प्रकार का जो परिपथ है उसको हम लोग XOR जॉर गेट कहते हैं। जॉर गेट, इसको एक्सक्लूसिव आर गेट भी कहा जाता है। एक्सक्लूसिव आर गेट है, एक्सक्लूसिव आर गेट। तो एक्सक्लूसिव आर गेट का जो प्रतीक होता है, परिपथ प्रतीक जो लॉजिक प्रतीक होता है वह और गेट के लॉजिक प्रतीक में इस तरह से लिखा जाता है ए बी और ये हो जाएगा आपका वाई। इस तरह से प्राप्त हो जाता है। अब इसका जो बुलियन व्यंजक है बुलियन व्यंजक जो होता है वह y इक्वल ए बार एंड बी प्लस ए एंड बी बार। इस तरह से इसका ये बुलियन व्यंजक प्राप्त होता है। इसकी सत्यता सारणी इसकी सत्यता सारणी बनाने के लिए हम लोग ए बार और फिर बाद में हम लोग ये ए डॉट बी बार फिर ये भी बनाते हैं और तब सत्यता सारणी बनती है। तो थोड़ी लंबी रहती है इसकी सत्यता सारणी। ए हो गया, बी हो गया, ए बार हो गया, बी बार हो गया, ए बार डॉट बी और बी ए डॉट बी बार हो गया और उसके बाद y इक्वल हो गया a बार b प्लस a b बार। इस तरह से इसकी सत्यता सारणी को हम लोग बनाते हैं।
ए जीरो बी जीरो, ए बार 1 हो गया, बी भी 1 हो गया। अब ए बार और डॉट में जीरो, तो जीरो आ गया यहाँ पर। ए बार 1 और बी जीरो, तो जीरो आ गया। ए और बी बार, तो ये भी जीरो आ गया। अब यहाँ जब आते हैं तो ये जीरो और जीरो मिलकर यहाँ पर जीरो मिल जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो हो जाता है। इसी प्रकार ये 1 है, ये जीरो है, तो इसका ए बार जीरो आएगा, इसका बी बार 1 आ जाएगा। और जब ए डॉट बी, ए बार डॉट बी निकालेंगे तो ए बार और बी के साथ ये जीरो आएगा, और ए और बी बार में ये ए और बी बार का ये 1 आ जाएगा। और जब हम यहाँ आएंगे तो ये 0 और 1, 0 और 1 मिलकर 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 0 का 1 हो गया और b का 0 हो गया। अब a बार 1 है और b के साथ मल्टीप्लाई 1 का 1 आ गया ये, और यहाँ से a और b बार 0, तो 0 आ गया। अब यहाँ पर 1 और 0 मिलकर 1 बन गया, और इसके बाद ये लास्ट का आ जाएगा a1 b1, तो यहाँ पर आ जाएंगे 0 0, और यहाँ पर दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो a बार और b बार 0 है, तो ये भी 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे ये सततता सारणी इस तरह से बन जाती है। तो ये सततता सारणी है जार गेट की, अर्थात एक्सक्लूसिव आर गेट की। अब एक्सक्लूसिव आर गेट जो इसके बनाने के लिए हम लोग करते ये हैं कि यहाँ पर एक नॉट गेट लगाते हैं, और इस तरह से एंड गेट लेकर यहाँ से एक वाइड आउटपुट निकालते हैं, और एक यहाँ पर एंड गेट और लिया जाता है। यहाँ पर ए बी, और ये हो जाता है आपका, यहाँ पर नॉट गेट यूज करते हैं इस तरह से। इसका रिलेशन, इसको यहाँ से जोड़ लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं, और इसका संबंध यहाँ से इस प्रकार। और यहाँ पर वाई डैश वाई डबल डैश हो जाएगा, और यह और गेट के लिए ये और गेट हो जाएगा, और यहाँ पर हमें y मिल जाएगा। तो y बराबर होता है यहाँ पर a बार b प्लस a b बार। इस तरह से बुलियन व्यंजक मिल जाता है। तो यहाँ पर ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर इसको ले लें तो y, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल y प्लस y डैश प्लस y डबल, यानी और। तो इस तरह से हम लोग जॉर गेट प्राप्त कर सकते हैं।